ओके। तो अगर कुछ और भी चीज़ें रिलेटेड अगर देखनी है नेटवर्किंग के, तो कुछ वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, तो इस यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है। हाँ, तो सिलेबस की बात करते हैं। तो CCNA सिलेबस में मैंने कुछ टॉपिक बना रखे हैं जो आपको मैंने भेज रखा था। ठीक है। तो सबसे पहले हम ना इसका पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका बेसिक। ठीक है। तो बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में क्या जी। क्या आता है। ठीक है। तो इसमें टोपोलॉजी, कितने टाइप के टोपोलॉजी होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मोड्स, इसमें ट्रांसमिशन मतलब कैसे कैसे मोड्स होते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। लाइन कॉन्फ़िगरेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर नेटवर्क, ये हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि मान लो आपका टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी में आपका आ जाता है, जैसे कि आपका हो गया लैन, ठीक है, वैन, ठीक है, ये आपका तो नेटवर्क है। ठीक है। अब इसमें मैन, तो इसमें हम जो टोपोलॉजी बनाएंगे ना, तो इसमें आपका जैसे होगा टोपोलॉजी, जैसे कि मान लो आपका पहला टोपोलॉजी हो गया बस टोपोलॉजी। ठीक है। सेकंड हो गया आपका ऐसे ही रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। ऐसे ही हो गया आपका मेश टोपोलॉजी। ठीक है। और फिर आपका आ जाता है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है। और एक होता है हाइब्रिड। ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये कम से कम होते हैं 6 टाइप के होते हैं। इसमें से बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। एक टोपोलॉजी शायद और होता है, लेकिन याद नहीं आ रहा। बस, रिंग, मेश, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है। तो ये सब टोपोलॉजी होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। स्टार भी तो होता है ना। हाँ, स्टार, सॉरी। हाँ, स्टार टोपोलॉजी, वो मैं कह रहा हूँ 6 होते हैं। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी में ये आते हैं। ठीक। और ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड जो होता है कि ट्रांसमिशन मोड में हमारा जो डेटा ट्रैवल होता है, ठीक है, जो डेटा, तो ये ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, हम इसमें ये पढ़ेंगे। लाइन कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर इन कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें ये आ जाएगा। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम इन कंप्यूटर नेटवर्क, ट्रांसमिशन, या तो ट्रांसमिशन मीडियम आपका क्या हो सकता है, या तो आपका वायर हो सकता है, ठीक है, हैं? या आपका वायरलेस हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है आपका। ओके। फिर आपका आ जाता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, ईथरनेट हो गया। आपका ईथरनेट हो गया, जैसे ईथरनेट जो केबल्स होते हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो बेसिक जो है आपका, ये सारी चीजें कवर होगी। ठीक है। तो ये हम फर्स्ट डे, कल से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। तो OSI मॉडल आपको पता ही है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शंस होता है। ठीक है, इसमें कितने लेयर होते हैं। ठीक है, लेयर 7 होते हैं। ठीक है। सात। ऐसे लेयर 7 होते हैं। ठीक है, तो आपका स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन से। ठीक है, प्रेजेंटेशन से ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, ऐसे फिजिकल लेयर 7 होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। TCP/IP में लेयर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपका होता है यहाँ पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इन तीनों को मिला के एक लेयर बन जाता है, और इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद से हमारा आ जाता है IPv4 एड्रेसिंग और सब नेटिंग और विजुअल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, तो ये 3 चीज होता है कि इसका हम देखेंगे। मतलब जैसे मान लो कि कोई IP आपको दे दी गई है, जैसे 192.128.1.0, और यहाँ पे लिख दिया गया /24। ठीक है, तो ये एक सबनेट है। इस सबनेट में हमारा नेटवर्क IP क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट IP क्या होगा। ठीक है, एक तो नेटवर्क IP, एक ब्रॉडकास्ट IP हो गया। इन दोनों के
इन दोनों के बीच में कितने आईपी जो होते हैं, ठीक है, कितने आईपी होते हैं, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा सबनेट मास्क। ओके। फिर आपका आ जाएगा नेटवर्क कंपोनेंट। नेटवर्क कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि राउटर, स्विच, हब और ब्रिज। इन चारों चीजों के बारे में बताऊंगा कि राउटर कहाँ पे यूज होता है, स्विच कहाँ पे यूज होता है, हब कहाँ पे यूज होता है और ब्रिज कहाँ पे यूज होता है। ठीक है। जी जी। हम्म। फिर आपका अब इसमें जो है आपका बेसिक आ जाएगा, जैसे कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर। तो राउटर में हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, जैसे कि आप इसमें मूड होते हैं, ठीक है, राउटर को या किसी स्विच को आप ओपन करोगे तो इसके कितने, 3 मूड होते हैं, ठीक है। पहला कंसोल मोड, यूजर मोड। ठीक है। दूसरा आपका होता है प्रिविलेज मोड, ठीक है। यूजर मोड। और तीसरा होता है कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग मोड, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो आपका किसी भी डिवाइस को आप कंसोल लेते हो तो उसका ये होता है, ठीक है, किसी डिवाइस का एक्सेस लोगे तो वो कंसोल मोड में आता है। फिर आपको प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ती है, इनेबल, ठीक है। आप इनेबल कमांड टाइप करोगे, ओके, इनेबल कमांड, इनेबल कमांड टाइप करोगे तो आप आ जाओगे प्रिविलेज में, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे सारी कमांडें चलती है, शो की कमांडें चलती है, किसी भी इंफॉर्मेशन अगर कुछ आपको चेक करना हो, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी। और यहाँ पे क्या होता है, हम, मतलब रिमोट, रिमोट जब लेंगे तो उससे लेंगे ना कंसोल में। हाँ, तो कंसोल कंसोल होता है, ठीक है, इसको कंसोल मोड कुछ कहते काम हैं। करना हो तो प्रिविलेज में जाएंगे। हाँ। फिर हमें अगर कुछ चीजें देखनी होती है, सपोज मान लो कि हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेक करना हो तो हम इनेबल कमांड चलाएंगे, देन उसके बाद से हम आ जाएंगे प्रिविलेज मोड में। तो प्रिविलेज मोड में हमारा क्या होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, शो कमांड, जैसे कि मान लो हमने चलाया अच्छा, शो, देख सकते हैं। हाँ, शो इंटरफेस, हाँ, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो इससे क्या होगा, हमें इस राउटर का या स्विच का जितने भी इंटरफेस होंगे उसका पोर्ट दिखाता है नंबर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ दिखाएगा आपका स्टेटस इसका, फिर यहाँ भी प्रोटोकॉल दिखाता है कि अप है कि डाउन है, और फिर डिस्क्रिप्शन लिखता है कि इस इंटरफेस पे हमने क्या नाम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। हम्म। तो ये चीजें हम, सो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन आता है, ये कमांड चला के इन्फॉर्मेशन हमको चेक करते हैं। कॉन्फ़िग मोड, कॉन्फ़िग मोड में क्या होता है, इधर हम कोई, ठीक है, या हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे कि मान लो किसी पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करना हो, या कोई राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो सब चीजें, या हम इसमें यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, या किसी चीज कोई कॉन्फ़िगरेशन पहले से है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम कॉन्फ़िग मोड में करते हैं, राइट, ठीक है। हम्म। हम्म। उसके बाद से बूट प्रोसेस क्या होता है, तो बूट प्रोसेस के बारे में बताया कि बूट प्रोसेस क्या होता है। आईओएस बैकअप एंड लोड प्रोसेस, आईओएस को हम बैकअप कैसे करते हैं, आईओएस किसी, मान लो कोई ये राउटर है, ठीक है, इस राउटर में अगर किसी कंपनी से रिक्वायरमेंट आता है कि हमें आईओएस इस पे, ठीक है, अपग्रेड करनी है, ओके, या डाउनग्रेड करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम आईओएस बैकअप लोड प्रोसेसर जो भी होता है इसमें हम देखेंगे, ठीक है, राइट। एक सेकंड ना।
हम्म, ओके। फिर उसके बाद हमारा आता है आईपी। उसके बाद हमारा आता है आईपी राउटिंग। ठीक है। आईपी राउटिंग जो होता है हमें कैसे कैसे मतलब इसमें कितने प्रकार की, तो ये दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग से हम कॉन्फ़िगर करते हैं जैसे कि हमारा कोई, ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है, और नीचे हमारे यहाँ पे हमारा स्विच है, एक स्विच हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद से नीचे हमारा डेस्कटॉप है। ओके। ये मेरा पीसी है, ये मेरा पीसी है। सपोज यहाँ पे एक आईपी है 192.168.1.5, और एक यहाँ पे आईपी है 10.10.10.10। ठीक है। तो ये मेरा मान लो सोर्स है, ठीक है, और ये मेरा मान लो डेस्टिनेशन है। ओके। ये मेरा सोर्स जो है वो इस आईपी से कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, कनेक्शन बनाना चाहता है। तो इस पीसी को, ये पीसी का ट्रैफिक कैसे इसके पास जाएगा, तो जब हम आईपी राउटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्विच है, तो स्विच पे हम वीलन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे वीलन बनेगा। ओके। लेकिन ये राउटिंग जो होता है राउटर, तो इस राउटर के बीच में, ठीक है, हम एक राउटिंग करेंगे, ठीक है, इस राउटर के बीच में हम एक राउटिंग करेंगे। तो जब भी हमारा जहाँ पे राउटर आता है ना, तो एक नेटवर्क, यहाँ पे एक नेटवर्क है, सपोज यहाँ पे कोई नेटवर्क चल रहा है 190, जैसे मान लो 10.1.1.0/24 का नेटवर्क चल रहा है, और यहाँ पे 172.168.1.0/24 का नेटवर्क चल रहा है। तो ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क, तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने का काम कौन करता है, राउटिंग, ठीक है, राउटिंग करता है। तो हम दो टाइप के राउटिंग होते हैं हमारे पास, एक तो स्टैटिक राउटिंग है और एक डायनेमिक राउटिंग है। ओके। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डायनेमिक राउटिंग क्या, स्टैटिक राउटिंग क्या होता है। स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग में आप तीन टाइप की राउटिंग होते हैं, रिप, ईआईजीआरपी और ओएस पीएफ। ओके। राउटिंग ये कैसे करते हैं? राउटिंग में हम करेंगे, इसको मैं बताऊंगा आपको जब ये टॉपिक आएगा तो बताएंगे। सपोज जी। मान लो कि हम इस राउटर को ओपन करेंगे, यहाँ पे मान लो मेरा एक पोर्ट होगा 0/1, यहाँ पे भी एक मेरा पोर्ट होगा 0/1, यहाँ पे पोर्ट होगा 0/2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पोर्ट को, राउटर का कंसोल लेंगे, कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे, और इस पोर्ट के अंदर हम ये आईपी एड्रेस असाइन करेंगे पहले 10.1.1.1, और ऐसे सबनेट मास्क देते हैं, ओके, /24 का, ये सबनेट मास्क दे देंगे। फिर इसके बाद से राउटर पे हम जाएंगे, या तो हम स्टैटिक राउटिंग चलाएंगे या डायनेमिक राउटिंग चलाएंगे। ओके। तो डायनेमिक राउटिंग में हमारे पास तीन ऑप्शंस है, रिप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो जाके हमारा इस पोर्ट से जो डेटा है, यहाँ सपोज मेरा एक ये है पीसी, ये इसको पिंग करेगा, ठीक है, जब इसको पिंग करेगा तो यहाँ से इसका जो डेटा है ट्रैफिक यहाँ पे आएगा। ये क्या चेक करेगा कि मेरा सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, तो इस राउटर को ये डेस्टिनेशन पता होगा। जब इनके बीच में जब राउटिंग हो रखी होगी, तो, तो इसको पता होगा कि ये जो डेस्टिनेशन है ये कहाँ पे है, तो ये राउटर क्या करेगा, हम्म। ये डेटा इसको पास कर देगा। इस राउटर को भी पता है कि ये डेस्टिनेशन कहाँ है, ये इसको पास कर देगा। ओके। फिर उसके बाद से ये इस राउटर के पास ये पता है, ये राउटर सीधा इसको भेज देगा। तो इनकी इंफॉर्मेशन होती है, ये राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। अच्छा। तो हमारा ये सोर्स इस डेस्टिनेशन को पिंग कर पाएगा। ओके। उसके बाद से आता है डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग हम पढ़ेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग कैसे होती है, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग में भी डिफॉल्ट होती है, और ये
आपका EAGRP OSPF RIP में भी डिफॉल्ट राउटिंग होती है, वो हम कैसे करेंगे वो मैं जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करके आपको बताऊंगा, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। DHCP होता है जैसे कि मेरा सपोज मान लो ये एक राउटर है, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है और यहाँ पे काफी सारे मेरे ऐसे PC कनेक्टेड है, ठीक है, PC कनेक्टेड है, ये PC है, ये PC है, ये PC है, PC है, ये राउटर है कनेक्टेड किसी सर्वर से है, जो कि ये सर्वर है मेरा DHCP, ठीक है, DHCP सर्वर। तो ये यहाँ पे ये कैसे रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ राउटर के पास जाएगा, फिर राउटर के पास DHCP के पास से जाके फिर ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, IP एड्रेस असाइन करते हैं किसको, इस PC को, ओके। तो ये हम DHCP कंट्रोल प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे। उसके बाद से आ जाता है आपका ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में तीन टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL, नेम ACL। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारा कोई आ, ये राउटर है, ये भी राउटर है, ये भी राउटर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई PC कनेक्टेड है, काफी सारे PC हैं, ठीक है। तो सीएल यहाँ फायरवॉल का ACL 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 जो है ये आपका एक्सेस फायरवॉल का कंट्रोल काम लिस्ट है। करता है ना। नहीं, फायरवॉल तो अलग है, ठीक है। इसमें हम्म, होता क्या है कि हमारा कोई प्रीफिक्स है, ठीक है, या हमारा कोई IP है, कोई सबनेट है, उसको हम कैसे फिल्टर करेंगे, ठीक है। अच्छा। तो ये हमारा ACL में हम क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। या सपोज मान लो कि आ, हमारा ये IP है, ये इस डिवाइस को या इस सर्वर को ना रीच करे, तो हम इसके साथ परमिट का डिनाई का परमिशन लगा सकते हैं। डिनाई ACL लगा देंगे तो ये क्या करेगा, इस सर्वर को कभी भी रीच नहीं कर पाएगा। तो इसमें हम या तो हम एक कोई प्रीफिक्स या कोई सबनेट या कोई नेटवर्क को हम इसमें ACL के अंदर हम क्या करते हैं, परमिट, ठीक है, और डिनाई करते हैं। तो हम ACL के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी सोर्स को या किसी सबनेट को या किसी नेटवर्क को हम किसी सर्वर को ना रीच कर सके या इसको रीच कर सके, ये हम ACL के अंदर पढ़ेंगे, ओके। ठीक। फिर उसके बाद हमारा आता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है कि कि ये आपका एक PC है, ठीक है, PC, ये PC आपका है, ठीक है, यहाँ पे आपका राउटर है मान लो, और ये आपका राउटर किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट से, और इंटरनेट पे कोई आपका सर्वर पड़ा है, ठीक है, सर्वर पड़ा है, तो ये PC है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, आपके PC जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्राइवेट IP, प्राइवेट IP होता है, ठीक है। सपोज प्राइवेट IP आपका मान लो 192.168.1.5 है, ठीक है, और ये सर्वर पड़ा है जो कि इंटरनेट पे है। तो इंटरनेट पे सपोज इसकी IP होगी, पब्लिक IP होगी, तो ये इसकी पब्लिक जो IP होगी, जैसे ये हम लोग इस कंपनी में डालते हैं आईपी, वो प्राइवेट आईपी है ना। कंपनी में जैसे कि आपका जो यूजर्स होता है ना, जो बैठा होता है, हाँ। ठीक है, तो आपका यूजर्स होता है जो आपके लैन एरिया में है, इंटरनल नेटवर्क में है, जैसे कि हम्म। ये आपका जो है, यहाँ से यहाँ से इस राउटर के बाद से, ठीक है, यहाँ पे कोई मान लो बीच में स्विच लगा है, चाहे जो भी लगा है, तो ये आपका जो है पूरा एरिया जो है,
ये वाला, ये आपका इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनल नेटवर्क, तो इंटरनल नेटवर्क में हमेशा ही हम क्या करते हैं, प्राइवेट आईपी यूज करते हैं। और ये जो होता है, ठीक है, इंटरनेट से जो कनेक्टेड होता है, ये पूरा ये बाहर का एरिया, ये पब्लिक है, ये कोई आपका, भी यूज कर सकता है। ये एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, पब्लिक आईपी होती है। तो पब्लिक आईपी मान लो कि यहाँ पे 20.20.20.5 कोई सर्वर है, तो आप क्या करोगे, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से, ये आपका क्या है, पब्लिक आईपी है, ठीक है। प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से कम्युनिकेट कराने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं। तो नेट क्या करता है कि हमारा प्राइवेट आईपी, ठीक है, प्राइ, प्राइवेट आईपी को पब्लिक पब्लिक आईपी से कम्युनिकेट कराता है, बातचीत कराता है, ओके। क्योंकि ये जो है प्राइवेट आईपी, ये क्या है, ये एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेट पे ये राउट नहीं कर सकता है, ठीक है, राउट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिक नेट यूज करते हैं, डायनेमिक नेट यूज करते हैं, और पैट यूज करते हैं, राइट। तो इसका मैं बताऊंगा कि स्टैटिक नेट क्या होता है। स्टैटिक नेट होता है 1 to 1 होता है, जो कि एक प्राइवेट आईपी है और एक पब्लिक आईपी के साथ, पब्लिक आईपी के साथ कम्युनिकेट करेगा। डायनेमिक क्या होता है, ठीक है, ये क्या करेगा हमारा, 1 to 1 to मल्टीपल, ओके। और पैट हमारा क्या करा है, ये हमारा पैट यानी कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, ओके। ये पोर्ट के बेस पे हमारा ट्रांसलेट करता है, ठीक है। यहाँ कोई इसका भी सारी चीजें जो होगी ना, ये सब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जब ये जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा एक एक करके, तो फिर मैं इसको बताऊंगा। देन उसके बाद से हमारा आ जाता है स्विचिंग पार्ट, ओके। तो स्विचिंग पार्ट आ जाता है। स्विचिंग पार्ट में जैसे कि यहाँ तक तो पूरा ये राउटर चल रहा था, ठीक है। उसके बाद से आता है लेयर 2 और लेयर 3 स्विचिंग। तो इंट्रोडक्शन आता है स्विचिंग की, इंट्रोडक्शन आ जाएगी इसमें। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विचिंग, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है स्विचिंग में, मैक एड्रेस लर्न कैसे होता है, स्विच स्विच ऑलवेज वर्क ऑन मैक एड्रेस, ठीक है। तो जो लेयर 2 होता है, ये होता है ऑलवेज वर्क ऑन इस मैक एड्रेस। इसी में वो भी होगा ना, मैक बैंड का। हाँ, इसमें आता है, ठीक है। तो ये स्विचिंग बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हमारा होता है, आ जाता है आर्प, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये क्या कहता है, रिजॉल्व करता है मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस, ओके। जैसे हम चलाते हैं ना, शो आर्प, ठीक है। तो शो आर्प में क्या होता है, हमको यहाँ पे यहाँ पे दिखती है क्या, आईपी एड्रेस दिखती है, कि ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। और सपोज 10.10.1.5 आईपी है, और इसके साथ क्या होगा, एक रिजॉल्व मैक एड्रेस होगा हमारा। तो यहाँ पे मैक एड्रेस समथिंग ABCD1100 ऐसे मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो ऐसे मैक एड्रेस होता है, राइट। ये मैं बताऊंगा कि कैसे ये रिजॉल्व करता है, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल लैन, ठीक है। लैन, लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में वीलैन जो होते हैं, ठीक है, वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद से इसको डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें होती है लोकल लैन में होती है। फिर मेरा आता है वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। सपोज मेरा एक ये स्विच है, एक ये स्विच है,
ओके, यहाँ पे हमें वीटीपी चलाना है, वीटीपी वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल में कैसे होता है कि ये पोर्ट हमारा और ये पोर्ट हमारा, ठीक है, ट्रंक पोर्ट होगा, ये भी ट्रंक होता है। ये कैसे कैसे होता है तो इसका डीपली मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे डीडी होता है, डीए होता है, यहाँ पे डीए होगा तो ये नहीं बनेगा। सपोज ये डीडी है, ठीक है, और ये डीए है तो ये ट्रंक पोर्ट बन जाएगा, ये डी ऐसे डी, डायनेमिक डिजायरेबल, डायनेमिक डिजायरेबल ये होते हैं डायनेमिक। तो ये मैं इसको बताऊंगा ट्रंकिंग प्रोटोकॉल में। ओके, फिर मेरा आ जाता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मेरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा होता है लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी। एसटीपी जैसे कि मेरा ये दो स्विच है, इन दोनों के स्विच के बीच में, ठीक है, ये स्विच है, ये स्विच है, इन दोनों के बीच में मेरा दो केबल कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलाएंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अगर सपोज मान लो यहाँ पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है और रिडंडेंट है दोनों, तो ये क्या करेगा, ट्रैफिक जो है इसी के अंदर घूमता रहेगा गोल गोल, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये क्या करता है, इसको मैक फ्लैप होते हैं। ओके, ये होते हैं मैक फ्लैप, मैक फ्लैपिंग होगा यहाँ पे बार बार। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, लूप बन जाता है। इसी को कहते हैं लूप। सपोज आप गए किसी दो स्विच के बीच में, दो केबल कनेक्ट कर दिए बैक टू बैक, अगर उस दोनों स्विच पे, इस स्विच पे और इस स्विच पे एसटीपी नहीं चल रहा है तो मैक फ्लैप होगा, और यही क्या बन जाता है, लूप बन जाता है। तो यूजर को इशू आने लगता है। ओके, क्या आप एक बार और बताइए इसका? इसका एसटीपी जो होता है, सपोज ये स्विच है और एक ये स्विच है, हम्म। इन ये हम्म। स्विच है वन है, ये स्विच टू है, इन दोनों के बीच में अगर सिंगल केबल कनेक्टेड है तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। हम्म। जैसे ही आप डबल केबल कनेक्ट करते हो बैक टू बैक, तो इसमें क्या होता है, अगर मतलब इस एक पे एक एक दूसरे से, एक मतलब एक दूसरे से, इधर से एक उधर से। हाँ एक हम्म। दूसरे से अगर ये कनेक्टेड हैं और इसमें स्पैनिंग ट्री नहीं चल रहा है, ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, एसटीपी नहीं चल रहा है, ठीक है, इसकी टोपोलॉजी एक ऐसी भी बनती है, एक, दो, तीन, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, आपस में हो गया कनेक्टेड। तो यहाँ पे भी हमें क्या हम्म। चाहिए, एसटीपी इनेबल चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे एसटीपी इनेबल नहीं है तो इसका ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, इसका ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा, इसका ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बाहर ही नहीं निकलेगा, ये इसी में घूमता रहेगा गोल गोल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लूप। ओके, अच्छा, तो ये इनेबल कैसे करते हैं? ये इनेबल करते हैं, सिर्फ एक कमांड आती है वो चला देते हैं, और बाकी ये ऑटोमेटिक इलेक्शन करता है कि कौन सा पोर्ट मेरा, ठीक है, क्या बनेगा, कौन सा पोर्ट क्या बनेगा। ये सारी चीजें मैं तो ये एसटीपी में पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा इसका, अच्छा, इसकी इससे कोई पता इशू नहीं। चल जाएगा कि मतलब ये क्या है, इशू क्या है ना? बिल्कुल हाँ, कहाँ पे है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। हम्म। ओके, ठीक है। देन आपका आता है क्या उसके बाद से, इसमें इंटरविलन राउटिंग, ठीक है। इंटरविलन राउटिंग कैसी बनती है, ठीक है। इंटरविलन राउटिंग जो होगी वो मैं बताऊंगा L2 पे। इंटरविलन राउटिंग जैसे कि मान लो कि कोई यहाँ पे स्विच है, एक यहाँ पे स्विच है, तो इन दोनों के बीच में कैसे हम एक्सेस बनाएंगे, क्या कैसे ट्रंक बनाएंगे, तो ये राउटिंग होगी। तो एक यहाँ पे जो इसमें फ्रेम बनता है, स्विच में क्या बनता है, फ्रेम। तो ये फ्रेम यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, ये फ्रेम यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, तो ये इंटरविलेंट राउटिंग होती है, ये मैं बताऊंगा इंटरविलेंट राउटिंग। ओके, तो जैसे मान लो कि इंटरविलेंट राउटिंग, यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच है, ओके, या यहाँ पे एक डिवाइस है, ये वीलन 10 में है और ये वीलन 20 में है, ठीक है। तो इंटरविलेंट राउटिंग हम इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरविलेंट राउटिंग, तो ये वीलन 10 वाला और वीलन 20 वाला, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेगा, तो ये इंटरविलेंट राउटिंग में आ जाएगी, राइट। इसी में मैं बताऊंगा कि स्विच पे कैसे हम एक्सेस बनाते हैं, कैसे ट्रंक बनाते हैं, यहाँ पे ट्रंक बनेगा, इन दोनों पे एक्सेस रहेगा, तो ये इंटरविलेंट राउटिंग। फिर आपका आ जाता है स्विच वर्चुअल इंटरफेस। स्विच वर्चुअल इंटरफेस ये मैं आपको बताऊंगा कि
स्विच वर्चुअल इंटरफेस पे हम L3 विलन बनाते हैं, तो उस पे हम आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं। ओके, और इसके साथ ये L3 हो जाता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पे पोर्ट सिक्योरिटी होती है, ये सारी चीजें आ जाएगी आपकी। उसके बाद से आपका आता है आईपी नेटवर्क सर्विस। आईपी नेटवर्क सर्विस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये पूरे नेटवर्क में हर जगह यूज होता है। ठीक है, HSRP होस्ट, होस्ट होस्ट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, इसमें सपोज हमारा क्या होता है कि आपका ये इंटरनेट है, ठीक है, ये इंटरनेट है और आपका ये क्लाउड है। ठीक है, आपने क्या किया, इस यहाँ पे आपका एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, ठीक है, ये क्लाउड से कनेक्टेड है। इन दोनों को हम एक वर्चुअली आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वर्चुअली ये कनेक्ट हो जाता है, और मेरा यहाँ पे ऐसे स्विच है, इस पर मान लो मेरा L3 स्विच है, इसके नीचे मेरा सारा डेटा यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पोर्ट पे इस पोर्ट पे और इस पोर्ट पे हम HSRP क्रिएट करेंगे, यहाँ पे HSRP बनाएंगे इस पोर्ट पे सपोज मान लो। और हम क्या करेंगे, ये जो लैन है इसकी हम क्या करेंगे ट्रैकिंग। सपोज मान लो कि ये मेरा डाउन हो गया, तो इस यूजर को कैसे पता कि मेरा, जब मेरा ट्रैफिक अब यहाँ से आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये राउटर मेरा वन जो है, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी पाथ है। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी पाथ है, और ये मेरा सेकेंडरी पाथ है। सपोज ये डाउन हो गया, तो इस राउटर को कैसे पता चलेगा कि ये डाउन हो गया, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ट्रैफिक शिफ्ट करके इधर से भेज देगा। तो इसकी हम या तो इस पोर्ट की ट्रैकिंग लगाएंगे, या लिंक की ट्रैकिंग लगाते हैं, ये सारी ट्रैकिंग लगाते हैं हम HSRP में, तो वो मैं आपको HSRP में बताऊंगा। राइट, फिर आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। वैन में कनेक्शन टाइप कौन से होते हैं, वैन इनकैप्सुलेशन क्या होता है, प्रोटोकॉल कैसे होता है, जिसमें कि TCP, HDLC और फ्रेम रिले। ठीक है, ये सब वैन में यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें हम सीरियल केबल यूज करते हैं, फ्रेम, HDLC, ये सारी चीजें वैन हम इनकैप्सुलेशन बताएंगे। फिर आपका आ जाता है बेसिक ऑफ BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपने BGP का नाम सुना होगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में बेसिक में बताऊंगा BGP क्या क्या होती है, BGP कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है, इट्स अ, बीजीपी का नहीं लगता मेरे हाँ, तो ये BGP में मैं आपको बेसिक बताऊंगा, इट इज अ पाथ को। वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये पाथ डिसाइड करता है। सपोज मान लो कि ये एक राउटर है, ठीक है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, ठीक है, हैं, और ये एक दूसरे आपस में कनेक्टेड है। ओके, एक ये राउटर है, ठीक है, यहाँ पे कोई मेरा एक नेटवर्क है, प्रीफिक्स है, ये राउटर है। तो ये क्या करेगा BGP, हम इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हमारा BGP डिसाइड करेगा कि सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है। तो या तो इधर ये यहाँ से भेजेगा, या यहाँ से भेजेगा, यहाँ से भेजेगा। ये डिसाइड कौन करता है, हमारा BGP डिसाइड करता है। राइट, अच्छा। हाँ, ये BGP डिसाइड करता है। तो ये चीजें पढ़ा हूँ। उसके बाद से आपका आ जाता है बेसिक ऑफ MPLS। MPLS होता है, BGP थोड़ा स्लो कन्वर्जेंस होता है, ठीक है, हाँ, और MPLS होता है, ये हमारा होता है फास्ट कन्वर्जेंस, क्योंकि ये क्या करता है, ये लेवल पे काम करता है, इट इज वर्क ऑन लेवल, ये सिर्फ लेवल पे काम करता है।
ये नहीं कि पैकेट आया इसके पास, इस राउटर के पास पैकेट आया, यहाँ भेजना है, यहाँ से यहाँ भेजना है। सपोज ये इस राउटर पे एमपीलेस, इस राउटर पे एमपीलेस और इस राउटर पे एमपीलेस चल रहा है। यहाँ से कोई प्रीफिक्स आता है, कोई डेटा आता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा एंट्री करेगा, फिर उसके पास ये क्या करेगा, अपना एक लेवल लगा के भेज देगा, 20 लेवल। इसके पास आएगा, ये चेक करेगा क्या, ये चेक करेगा मेरे पास तो 20 लेवल आएगा, ये चेक करेगा, वैसे 20 लेवल चेक करेगा, उसको पैकेट को पूरा ओपन नहीं करेगा। ये अपना क्या करेगा, 20 लेवल देखेगा, ये अपना खुद का 21 लेवल लगा के इसको भेज देगा। ये देखेगा, अरे